ओके स्टूडेंट्स, अब हम लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं बेटा? लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। हम ये जनरल लेंस के लिए पढ़ रहे हैं। मैं कन्वेंशन नहीं डालूंगा यहाँ पर R1 R2 का जब मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है ना। R1 R2 का कन्वेंशन ना डालने का मेरा एक ही रीज़न है कि R1 हो सकता है ये वाला भी हो, R1 हो सकता है ये वाला भी हो, ठीक है। मैं जनरल पढ़ूंगा, ऐसे ही R2 का भी कन्वेंशन हम लोग नहीं डालेंगे बेटा। ओके ठीक है। अब मान लो ये N1 है, ये N0 है, ये N2 है, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये थिन लेंस है, तो ये P पॉइंट, P1 पॉइंट और ये P2 पॉइंट, P1 O P2 आर अप्रॉक्सीमेट सेम पॉइंट्स, आर अप्रॉक्सीमेट सेम पॉइंट्स। थिन लेंस है, ओके। कैसा लेंस है? थिन लेंस है बेटा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले रिफ्रैक्शन कराएंगे थ्रू S1 सरफेस। मान लो ये S1 सरफेस है, ये S2 सरफेस है। ये सरफेस कैसा भी हो सकता है ना। ओके, नो प्रॉब्लम। फॉर्मूला होता है N2 बाई वी माइनस N1 बाई यू इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई आर, ठीक है बेटा। अब हम यू भी नहीं डाल रहे, यू की कन्वेंशन में नहीं डालेंगे, हो सकता है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी रहे। बिल्कुल जनरल करेंगे हम, ठीक है ना। ओके, तो किस रिफ्रैक्शन के बाद किस मीडियम में जाएंगी रेज? जब S1 से रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन थ्रू S1, तो बेटा किस मीडियम में जाएंगी रेज? रिफ्रैक्टेड रेज N0 में। N0 में फाइनल रे बनेगी, फाइनल इमेज बनेगी, ठीक है ना। रिफ्रैक्शन के बाद, S1 से रिफ्रैक्शन के बाद, ठीक है। और V मान लो V1 होगा माइनस N1 कितना होगा? N1 तो N1 ही होगा, और U मान लो कुछ U ही होगा, ठीक है। और ये क्या होगा? N2 माइनस N1 यानी N0 माइनस N1 अपॉन R1। ये भी मैं कन्वेंशन नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है बेटा। अब जब रिफ्रैक्शन होगा थ्रू S2 सरफेस, थ्रू सरफेस S2, नो बेट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। अब P1 से जो V1 बनेगा, P2 से भी लगभग V1 वही दूरी पर होगा, क्योंकि P1 P2 वो सब क्या है? सेम पॉइंट। तो बेटा मैं बोलूँगा अब रिफ्रैक्शन के बाद फाइनल रेज किस में जाएंगी? N2 मीडियम में जाएंगी। फाइनल इमेज जो बनेगी वो V पे बनेगी, मान लो। माइनस जो इंसिडेंट रेज होंगी, जो S2 सरफेस पर रिफ्रैक्शन करेंगी, वो किस मीडियम की होंगी? N0 मीडियम की होंगी, ठीक है। और वो जो इमेज होगी, जो इसमें इमेज बनी थी, वो इसकी तरह, इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही होगी। तो V1 पे बनी थी P1 से, तो P2 से भी उसकी दूरी V1 ही रहेगी, क्योंकि वो लगभग सेम दूरी है। N2 माइनस N0 अपॉन R2। फिर से मैं कन्वेंशन नहीं डाला, हो सकता है R2 इधर हो सकता है R2 इधर हो, ठीक है ना। जनरल कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं? जनरल कर रहे हैं। ओके, नो प्रॉब्लम बेटा। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, इन दोनों इक्वेशन क्या कर दीजिए आप? ऐड। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो आएगा N2 बाई वी, ठीक है। ये कट जाएगा बेटा इससे, माइनस N1 बाई यू, बहुत बढ़िया, इज इक्वल टू N0 माइनस N1 बाई R1 माइनस, कॉमन ले लीजिए आप, N0 माइनस N2 बाई R2 इज व्हाट? लेंस फॉर्मूला। ये हमारा लेंस फॉर्मूला क्या है बेटा? ये लेंस फॉर्मूला। जब तीनों तरफ मीडियम क्या होगा? इस तरफ और इस तरफ मीडियम अलग अलग होगा, बीच में मीडियम क्या होगा बेटा? N0 होगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब हम प्राइमरी फोकस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्राइमरी फोकस की। प्राइमरी फोकस का मतलब V क्या बने? इन्फिनिटी, यानी N2 बाई इन्फिनिटी माइनस N1 बाई F1 इज इक्वल टू N0 माइनस N1 अपॉन R1 माइनस N0 माइनस N2 अपॉन R2, ठीक है बेटा। तो F1 आ गया हमारे पास, 1 अपॉन F1 की वैल्यू क्या आ गई? 1 अपॉन F1 की वैल्यू आ गई माइनस 1 अपॉन N1, और साथ में आ गया N0 माइनस N1 अपॉन R1 माइनस N0 माइनस N2 अपॉन R2। तो ये प्राइमरी फोकल लेंथ आ गई। क्या आ गई है? प्राइमरी फोकस की फोकल लेंथ आ गई, ठीक है बेटा। सेकेंडरी फोकस की बात करूँ अगर मैं, कि U इन्फिनिटी है और फाइनल इमेज जो बन रही है वो कैसे बन रही है? सेकेंडरी फोकस पे। तो N1 अपॉन U इन्फिनिटी है बेटा, तो N0 माइनस N1 अपॉन R1, नो प्रॉब्लम, माइनस N0 माइनस N2 अपॉन R2। तो बेटा सेकेंडरी फोकल लेंथ कितनी बनेगी? 1 अपॉन F2 की वैल्यू क्या होगी? 1 अपॉन N2, फिर से 1 अपॉन N2 इंटू N0 माइनस N1 अपॉन R1 माइनस N0 माइनस N2 अपॉन R2, ठीक है बेटा। ये भी आ गया, सेकेंडरी फोकल लेंथ भी आ गई। अगर इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूं बेटा, इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं, तो F1 बाई F2 की वैल्यू अभी भी क्या आएगी बेटा? अब क्या आएगी? F1 बाई F2 की वैल्यू आएगी माइनस N1 बाई N2 माइनस N1 बाई N2, नो प्रॉब्लम बेटा।
इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो हमें समझ में आया अच्छे से, ठीक है बेटा, ओके। तो ये बन गया हमारा प्राइमरी फोकस और सेकेंडरी फोकस, ठीक है बेटा। अब मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, मैग्नीफिकेशन से। तो जब सरफेस S थ्रू S1 सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ तो मैग्नीफिकेशन 1 कितनी आई बेटा, कुछ हाइट ऑफ इमेज 1 बनी होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रहा होगा ये, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, अगर मैग्नीफिकेशन हम याद करूँ, मैं आपको याद कराऊँ तो मैग्नीफिकेशन होता है N1V/N2U, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ इमेज 1 जो कि S1 सरफेस से रिफ्रैक्शन करने के बाद बनी, हाइट ऑफ इमेज 1 अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज व्हाट N1। N1 कौन सा मीडियम होता था, जिसमें ऑब्जेक्ट होता था, ऑब्जेक्ट तो अभी भी N1 में। V क्या होता था, जहां फाइनल इमेज बनती थी रिफ्रैक्शन के बाद। तो S1 सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद इमेज कहाँ बनी बेटा, V1 पे बनी, कहाँ बनी, V1 पे, अपॉन N2 जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टेड रेज़ जाती थी, यानी N0। और ऑब्जेक्ट कहाँ पे था बेटा, U पे, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब जब हमने S2 सरफेस से रिफ्रैक्शन कराया तो मैग्नीफिकेशन 2 बनी, तो जो इमेज बनी थी वही तो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी S2 सरफेस के लिए। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगा, इस बार हाइट ऑफ इमेज 1 जो कि इसमें इमेज बनी थी वही तो इसमें ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, नो प्रॉब्लम बेटा। अब फाइनल मीडियम कौन सा है बेटा, अब फाइनल मीडियम है N2 और जिसमें इंसिडेंट रेज है वो मीडियम है N0, कौन सा है, N0, तो ऊपर आता है हमारा N0, नो प्रॉब्लम बेटा। अब फाइनल आएगा V, तो वो V ही है बेटा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। N2 जिसमें फाइनल रिफ्लेक्टेड रेज जा रही हैं वो भी N2 ही है। और U होगा मेरा बेटा इस बार V1, क्योंकि जिसमें रिफ्लेक्टेड रेज थी, जहाँ इंसिडेंट रेज मीट कर रही थी सरफेस के लिए, वो तो V1 दूरी थी ना, कितनी दूरी थी, V1 दूरी थी। तो मैं एक्चुअली निकालना चाहता हूँ इस पूरे सिस्टम की मैग्नीफिकेशन, तो वो सिर्फ सिस्टम की मैग्नीफिकेशन होगी जो नेट हाइट की इमेज बनी, इमेज हाइट बनी और अपॉन ऑब्जेक्ट, वो कैसे निकलेगी, वो एक ही शर्त पर निकल सकती है, जब मैं दोनों इक्वेशन क्या करूँगा, मैं मल्टीप्लाई करूँगा, M1 M2 को जब मैं क्या करूँगा बेटा, मल्टीप्लाई करूँगा। जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मैंने एक चीज़ देखी, N0 से N0 कट रहा है, V1 से V1 कट रहा है, तो अभी भी क्या आ रहा है, N1V अपॉन N2U ही आ रहा है फॉर्मूला, क्या आ रहा है, N1V अपॉन N2U, N1V अपॉन N2U, ठीक है बेटा। फिर से ये ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन है, कौन सी मैग्नीफिकेशन है ये, ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन है, कौन सी मैग्नीफिकेशन है बेटा, ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन है, हमें पता होना चाहिए बेटा इसके बारे में भी, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ओके। तो हमें यही पता चला बेटा, ठीक है। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इससे कुछ स्पेशल केसेस नेक्स्ट वीडियो में बेटा, ओके, थैंक यू।